हम इतना कहना चाहते कि भाई लोग भी देखेगा ना, अगर मंत्री जिलाध्यक्ष को सम्मान दे रहा है, मंत्री अगर जिलाध्यक्ष को आगे कर रहा है, तो आप समझ जाइए सब लोग में ना ये जाएगी कि भाई जब मंत्री हो रहा है तो विधायक जी को भी होना चाहिए, विधायक जी हो रहे हैं तो देख करके, क्योंकि मंत्री और विधायक जी को देख करके लोग सब सीखेगा कि नहीं सीखेगा। और जब तक सम्मान नहीं दीजिएगा तो कोई वैल्यू करता है क्या जिलाध्यक्ष का? क्या स्थिति बनी हुई थी भाई सेक्रेटरी को लेकर के? कोई नहीं सुनता। आप जिनसे आपकी लड़ाई है आप वहां जाकर के देखिए, अगर कोई प्रभारी भी आता है तो सारे केंद्र के मंत्री पीछे 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 रहते हैं कि नहीं रहते? ज्यादा महत्व जो है हमको संगठन को देना है। और पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो पार्टी का जो ढांचा है, उसमें ना मंत्री होता है ना एमएलए होता है कि नहीं? पदाधिकारी होता है और कार्यकर्ता। तो उस स्ट्रक्चर में जो विधायक है या मंत्री तो सदस्य है, आपको समझना पड़ेगा। और माफ कीजिएगा, जो मंत्री है विधायक वो पहले कार्यकर्ता थे या जिला में पदाधिकारी थे। इस बात को तो लेकर के किसी को बुरा लगना ही नहीं चाहिए। तो आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं है? तो इस चीज को कीजिए। अब हम लोगों पर नेतृत्व की जिम्मेवारी बनती है कि एक संतुलन संगठन में हम लोग बनाने का काम करें। और हमने पहले भी कहा था, परफॉर्मेंस बेस्ड जो काम करेगा आप उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गणेश परिक्रमा करने वाले लोग से हम आग्रह करेंगे कि अभी भी हमको नहीं समझ पाए हैं तो समझ लीजिए, अभी भी वक्त है। आपको अगर हमारे कंधे पे जिम्मेवारी मिली है, हमारा लक्ष्य 2024 है कि 40 में से 40 हम महागठबंधन के लोगों को चुनाव जितवाएं, तो जब तक आप शक्ति जमीन पे रहने वाले कार्यकर्ता पदाधिकारी को नहीं देंगे तब तक आप अपने लक्ष्य इस दिशा में हम लोग लगातार काम करते हैं। कोई चीज अचानक से नहीं बदल जाता है, सिस्टम लगता है, सिस्टम लगता है। इतना बढ़िया मैसेज किया जिसने हम लोगों का सरकार बना, हम लोगों ने वोट दिया। भाजपा वाला और कुछ मीडिया, भाजपा माइंडसेट का मीडिया सोच रहा था हुट्टंग होगा, हुट्टंग होगा, लोग बाइक से इधर से उधर करेगा, लोगों को तंग करेगा। हम सब लोगों को धन्यवाद देते, कितने शांति से सब कुछ संपन्न हो गया। भाजपा को तो अब तक पता नहीं लगा कि क्या होगा, किसी को पता लगा। और एक दिन पहले ही ना हम लोग बेरोजगारी हटाओ यात्रा लेकर के निकले थे रोड पे, सब जिला में हुआ था, रथ हम लोग निकाले धाम विभाग। अब तो जिम्मेवारी मिली है। चड्डा बाबू बार बार हमको इशारा कर रहे थे, बोल रहे थे कि आर्थिक न्याय गरीबों का काम करता है, तो इसमें कहां हो रहा है? हम सब लोगों को मिलकर के करता है। हमारी जितनी भूमिका है उतनी आप लोगों की भी भूमिका है। और हम अपने सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि भाई अब उछल कूद एकदम नहीं करना है, शांति से अपना काम करना है और लोगों को जोड़ना है। लोग तभी जुटेंगे, इनको जोड़ना, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, अंतिम पैदान पे गरीब है, उनको हम लोगों को जोड़ने का काम करना है। मुसलमानों में कितने लोग गरीब है, हिंदुओं में भी कितने लोग गरीब है, सब लोगों को हमको जोड़ना है
और जुटेंगे कब? जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, जब आप अपनी कुर्सी छोड़ करके उसको पहले बैठाएंगे, तभी लोग जुटेगा। हम आपको ये कह देते हैं, अब हम सब लोगों का यही लक्ष्य। आप लोग जाइए अति पिछड़ों के टोलों, आप लोग जाइए दलितों के टोलों, अपने लोगों को, सब लोगों को, जो 90 वाला 95 वाली स्थिति है, सब लोगों को जोड़िए। आप लोग जानते हैं कि भविष्य में कमंडल के सामने मंडल कहां फेंका गया था सब लोग। आज कहीं ना कहीं से समाजवादी विचारधारा को प्रकट करने का भाजपा जो है प्रयास कर रही है। और एक बिहार के लोगों ने, बिहार के समाजवादियों ने लोगों के मन में एक उम्मीद पैदा की है कि भाजपा का अगर कोई इलाज है तो समाजवाद है, सामाजिक न्याय है। तो इसलिए हम सब लोगों को मजबूती के साथ इस दिशा में जो है काम करना पड़ेगा। लेकिन हम सब लोगों को यही कहेंगे कि हुड़दंग एकदम नहीं मचाइए, दबंगई एकदम मत दिखाइए, एकदम अपने व्यवहार में, अपने शारीरिक भाषा, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें भी जो है एक अपनापन दिखाने की आप लोग कोशिश करें और अपने खड़े रहिएगा, झुकिएगा नहीं। भाई कबीर की बात करते हैं तो खाना भाई कितना भी बड़ा हो खजूर का पेड़, लेकिन वो छांव नहीं देता। कबीर जी को याद कीजिए, रविदास जी को याद कीजिए, जो संत गुरु होते हैं, उन लोगों को, दोहे को, कथा को हम लोगों को जानना पड़ेगा, नई पीढ़ी के लोगों को। उसमें सारी बातें हैं। तो आपको तो सब लोग जानते हैं कि कितना कबीर दोहा चला, क्या बातें उसमें। हम कम से कम यही कहना चाहते हैं, 2020 का चुनाव में प्रधानमंत्री को हराएंगे। 20 नहीं 24 में। हम आप सब लोगों से आप लोग यहाँ हैं, हम एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। आप सब लोगों से अपील है, आदरणीय जगदा बाबू, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के सभी यहाँ वरिष्ठ नेता हैं, एक प्रस्ताव रखना चाहेंगे कि हम लोग हर बैनर और पोस्टर में, कार्यालय में जो है, हम लोग कबीर और रविदास जी का चेहरा हम लोग लगाएंगे। लोहिया जी का हम लोग लगाते हैं, कर्पूरी जी का लगाते हैं, अंबेडकर जी का लगाते हैं, गांधी जी का लगाते हैं। हम लोग सब लोगों को अब जो है, कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो तो आगे से कबीर जी का और रविदास जी का जो है वो लगाने का काम। कम से कम चेहरा सामने उनका आएगा तो आपको एहसास तो होगा कि आपको करना क्या है। तो उसमें हम बार बार ये कहते हैं, एकदम डटे रहिए। अभी सब लोग सरकार में हम लोग आए हैं, अभी तो 40 ही दिन हुआ है हमको, और सब बाकी का मंत्रिमंडल 10 दिन बाद विस्तार हुआ है, लगभग 1 महीना 5-6 दिन हुआ होगा, यानी 5 हफ्ता ही हुआ होगा। अब बताइए, जो हमारा कमिटमेंट था रोजगार देने का, नौकरी देने का, वो सिलसिला जो है कल से शुरू हम लोगों ने कर दिया। और आज भी लगातार हर डिपार्टमेंट वाइज समीक्षा की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि जितने रिक्त पदे हैं उसको भरा जाए। और हर विभाग में, हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है, लगभग 1.5 लाख हम लोग जो है नौकरी रोजगार देने का काम करें। तो आप समझ जाइए, हर डिपार्टमेंट इस काम में तो हम लोग लगे। हर बैठक, हर कैबिनेट में देखिएगा, सबसे ज्यादा जो है स्वास्थ्य विभाग का प्रपोजल आता है। इससे अस्पताल भी बेहतर होगा, लोगों को सुविधा भी होगी, इलाज भी होगा, सारी चीजें होगी, बिहार का इकोनॉमी भी सुधरेगा। इस काम को तो हम लोग कर ही रहे हैं, यही तो है
क्या है? नौकरी दिया जाएगा, रोजगार मिलेगा। इस महंगाई में आप लोग जान ही नहीं रहे क्या हो रहा है। भाजपा को तो महंगाई नजर ही नहीं आता है, बोलता महंगाई का हो। बताओ, प्याज का माला ले लेके छाती पीट के लोग क्या क्या बोलता था। आज महंगाई पे नहीं बात करेगा, नौकरी पे बात नहीं करेगा। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे अब इनके होम मिनिस्टर आएंगे, ठीक है भाई, होम मिनिस्टर कहीं भी जाएंगे, आइए, आपका स्वागत है। लेकिन थोड़ा बिहार के 12-13 करोड़ जनता को बताइए कि भैया पैकेजवा कब मिलेगा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था। काम की बात कीजिए ना। आप अगर आ रहे हैं बिहार तो काम की बात करोगे कि बेकार की बात करोगे। लेकिन उन लोगों का मन काम में लगता ही नहीं, बेकार की चीजों में लगे रहते हैं, झंझट फैलाने में लगे रहते हैं, समाज में जहर बोने में लगे रहते हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। क्या हुआ भाई बेगूसराय में? क्या हो रहा था? क्या प्रयास किया जा रहा था दिखाने का? बताइए, रात भर जंगलराज हो गया, रात भर में भाजपा के जाते ही कौन सा फॉर्मूला है भाई? क्या हालत है? तो इसलिए हम लोग ये सब देखिए भाई, आप सब लोग सावधानी भी रखना और वैसे लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है, सुरक्षा भी देना। ये आपके कंधों पे भारी जिम्मेवारी। हम कह रहे हैं, समाज में अगर कोई तनाव पैदा करना चाहेगा तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि समाज में तरह तरह का लोग तो हर जगह तो रहता ही है कुछ ना कुछ गड़बड़, लेकिन ये लोग चाहेगा कि कुछ उधर से गड़बड़ हो ताकि लोगों को मौका मिले, कुछ ना कुछ करके ये लोग करा ही ना देता है भाई। तो इसलिए आप लोगों को कहेंगे कि सावधान रहिए, तैनात रहिए और कहीं भी जो है झंझट जहां हो वहां लोगों के बीच शांति का वातावरण कायम करने में अपना योगदान दिया और लोगों को सुरक्षित किया। इस काम में हम लोगों को भी लगना है। तो ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं। अब तो दिल्ली चलना है, 9-10 को जो है कार्यक्रम है, वहां कालकटोरा में वो खुला अधिवेशन। पार्टी ने निर्णय लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि इस बार ओपन अधिवेशन जो होगा वो दिल्ली से किया जाएगा, वहां ललकारा जाएगा। और हम सब लोग को यही कहेंगे कि भाई इतनी संख्या हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी है तो पार्टी तो लिमिटेड ही इंतजाम कर सकती है। जो लोग सक्षम लोग हैं वो लोग भी व्यवस्था करा लें। अब चलिए 10 तारीख को कालकटोरा मैदान में हम लोग काम रखा जाए और सभी पक्ष के लोगों को संदेश दिया जाए कि भाई एकजुट होइए, एकजुट होकर के फिर आप शक्तियों को जो है बाहर कीजिए। ये आरएसएस का एजेंडा नहीं, हमको संविधान चाहिए, हमको जो है लोकतंत्र चाहिए, ये बर्बाद करने में लोग। अब आप बताइए कि लालू जी से तो डरता है सबसे ज्यादा भाजपा। अब बताइए, अब मेरा भी उम्र क्या है बताइए, मेरा बेल कैंसिलेशन में लोग चले गए, बोलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दे रहा था। यार ये सब बात तो हम यहाँ नहीं कहेंगे, कोर्ट का मसला है। तो इन लोगों का देख लीजिए क्या हालत है भाई, क्या हो रहा है। जो लड़ रहा है उसको डराने का कोशिश किया जा रहा है। और एक बात स्पष्ट, हमारे मन में कोई लालच नहीं है, आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो सब जनता पे निर्भर करता है। लेकिन हम लोगों का, मुख्यमंत्री जी का, लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में हम लोगों को जीतना है। वो लड़ाई आप जीत गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ, जितना परेशानी जगदा बाबू बता रहे थे, सारे परेशानियों का हल हो जाएगा जब भाजपा देश से बाहर होगी। किसान, मजदूर, नौजवान, सब लोग, हर वर्ग जो है परेशान हो चुका है भाजपा से। और हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं। जो हम लोग का जो लक्ष्य, जो प्रण था, जिसको घोषणा पत्र नहीं हम प्रण बोलते हैं, तो उस चीज पे भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप सब लोगों से यही, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी से भी बात हुई हमारी, उन्होंने भी कहा है कि भाई जगदा बाबू को जब कहिए
तब जो है सभी पार्टी के नेताओं को राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर बुला करके जो है अपना कार्यक्रम तय कर दीजिए कि संगठन क्या करेगी। जिला स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे सातों पार्टी के लोगों में तालमेल बना रहा है। इस काम में लग रहे हैं हम लोग, वो भी बात हो गई तो इसमें बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक हुए हैं तो एक रहकर के काम करना है, तो इसलिए बहुत तरह का बात होगा। और अभी कुछ लोग, सब लोग आएंगे, कुछ लोग ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, ये करा दीजिए, हमको दे दीजिए, दे दीजिए। होना उसी का जिसका होना है, और प्रयास अगर जमीनी में कीजिएगा तो जल्दी हो जाए। तो इसलिए हर एक चीजों पे जो है वो ध्यान तो रखा ही जाए। तो हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए, हम लोगों के नेता आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय लालू जी, आप लोगों के समक्ष जो है अपनी बात को रखेंगे, लेकिन हर एक चीज को आप लोग, हम बार बार कह रहे हैं और अपने लोगों को भी कह रहे हैं कि हाथ जोड़ करके भाई कम शांति बनाए रखिएगा, और छोटा वर्ग जितना उन लोगों को साथ लेकर के, फिर दोहरा नहीं, हम लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आप लोग जाइए वहां और काम कीजिए। देखिए, हम देश की लड़ाई को हम लोग जीतने का काम करेंगे। और हम पूरा जग्गा बाबू जी को दिल से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।